Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najam Askari Advocate, and today my topic is valid gift transactions by FBR. कि कैसे ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए गिफ्ट की ताकि कोई नोटिस वगैरह ना आए एफबीआर की तरफ से। अब सेक्शन 39 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी रिसीव हुई हो विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव हुई हो एज अ गिफ्ट। विदाउट कंसिडरेशन मीन्स कि कोई पेमेंट वगैरह उसके एवज नहीं हुई जो प्रॉपर्टी आपको रिसीव हुई, और बदले में कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी आपने नहीं दी, ठीक है, वो है विदाउट कंसिडरेशन। अब सेक्शन 39 ये कहता है कि एफबीआर इस पूरी अमाउंट को जो कि रिसीव हुई एज अ गिफ्ट किसी बंदे को, और इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उसको एफबीआर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल सकता है एफबीआर, और एडिशन करेगा 111 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक एडिशन करके इस अमाउंट को या इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को, तो उसके ऊपर टैक्स लगा देगा और पेनल्टी भी लगा सकता है। अगर ये कंडीशंस 6 कंडीशंस पूरी ना की गई हुई तो। अब वो कंडीशंस क्या हैं जो कि एक वैलिड गिफ्ट ट्रांजैक्शन कहलाती है एफबीआर की तरफ से। सबसे नंबर 1 पहली कंडीशन ये है कि कोई भी गिफ्ट अगर कोई किसी को दे, तो वो करीबी रिश्तेदार होना चाहिए जहाँ से उसको गिफ्ट मिला हो। अब करीबी रिश्तेदार या रिलेटिव जो है वो सेक्शन 85 का सब सेक्शन 5 है, जिसके मुताबिक कोई एंसेस्टर हो सकता है, डिसेंडेंट हो सकता है ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह का, लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है, और कोई स्पाउस एटसेट्रा हो सकती है। अच्छा, अब नंबर 1 कंडीशन ये है वैलिड गिफ्ट ट्रांजैक्शन की, कि सबसे पहले वो नंबर 1 कंडीशन पूरी करता हो कि वो करीबी रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो। नंबर 2 इसकी कंडीशन है थ्रू क्रॉस चेक, यानी कि ये जो पेमेंट आपको आई है या आपको कोई अमाउंट गिफ्ट के तौर पे मिली है, वो या तो क्रॉस चेक के ज़रिए मिले आपको, या ट्रांसफ़र हो बैंक टू बैंक एक थ्रू प्रॉपर चैनल। कोई ऐप हो सकती है बैंक की, या एक बैंक दूसरे बैंक को ये ट्रांज़ैक्शन कर सकता है। अब थ्रू क्रॉस चेक का मतलब ये है कि जिसने आपको गिफ्ट दिया उसकी जो वैल्यू है, वो क्रॉस चेक मीन्स कि आप अपने अकाउंट में या उस देने वाले बंदे के अकाउंट में डाल के पैसे नहीं आप निकलवा सकते। आप अपने अकाउंट में जाके उसको जमा करवाएँगे और बैंक खुद ऑटोमेटिक तरीके से वो अमाउंट जो है दूसरे बैंक से आपके अकाउंट में आ जाएँगे पैसे। नंबर 3 इसकी कंडीशन ये है कि गिफ्ट देने वाला के पास एनटीएन मौजूद होना चाहिए। नंबर 4 कंडीशन ये है कि गिफ्ट देने वाला जो है वो अपनी उस मुतलका रिलेटिव जो है टैक्स रिटर्न, उसमें ये गिफ्ट शो करवाए कि रिकॉन्सिलिएशन के पेज के ऊपर आउटफ्लो गिफ्ट आउटफ्लो में जाके तो उसको प्रॉपर शो करवाए कि मैंने इस बंदे को ये आईडी कार्ड नंबर और ये मेरा उससे रिश्ता लगता है, मैंने ये गिफ्ट उसको दिया है। नंबर 5 ये है कि गिफ्ट लेने वाला भी इस जो टैक्स ये जो गिफ्ट लेने वाला भी इस गिफ्ट को टैक्स रिटर्न्स में शो करवाए अपनी को। वो भी रिकॉन्सिलिएशन पेज पे जाके टैक्स रिटर्न्स में इनफ्लो में वहाँ जाके शो करवाए कि मैंने किससे, किस आईडी कार्ड से और क्या रिश्ता लगता है उससे ये गिफ्ट लिया है। अब ये इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक नंबर 6 ये इसकी कंडीशन है कि गिफ्ट डीड जो भी होनी चाहिए, ये भी कंपल्सरी है, गिफ्ट लेने और गिफ्ट देने वाले दोनों में। अगर ये 6 कंडीशंस पूरी करेंगे, तो एफबीआर आपको की जो गिफ्ट ट्रांज़ैक्शन है उसको नहीं पूछेगा, वरना वो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में डाल देगा। इसका ये मतलब होता है कि अंडर सेक्शन 111 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो आपकी इनकम में ये एडिशन करेगा और इसके ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो आपको लगा देगा, और पेनल्टी भी वो लगा सकता है। अब क्लोज़ रिलेटिव जो हैं वो क्या होते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 85 की सब सेक्शन 5 के मुताबिक करीबी रिश्तेदार या रिलेटिव वो ये कहलाते हैं एफबीआर की नज़र में कि
वो गिफ्ट देने वाला कोई एंसेस्टर हो, मतलब नाना-नानी या दादा-दादी के ऊपर के ये जो जो रिश्ते हैं, नाना-नानी के ऊपर पड़नानी, पड़नाना वगैरह और पड़दादा, पड़दादी वगैरह ये आते हैं और इससे ऊपर जो रिश्ते बनते हैं, वो एंसेस्टर में आते हैं। ये हो तो गिफ्ट दे सकता है या डिसेंडेंट हो ऑफ एनी ग्रैंड-पेरेंट, मतलब किसी ग्रैंड-पेरेंट के कोई बेटा-बेटी और उनके जो आगे औलादें हैं, वो करीबी रिश्तेदार में आएँगे। या एक लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड वो भी रिलेटिव्स में आता है और स्पाउसेस कि मतलब मियाँ बीवी को गिफ्ट दे सकता है और बीवी मियाँ को गिफ्ट दे सकती है। थैंक यू।